सो गाइस, आज हम इस वीडियो में मिल रहे हैं। बहुत दिनों बाद मैंने इस वीडियो को शूट किया है और शूट करवाया मेरी टीम ने। सो आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? आज हम स्टडीज़ के टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम हमारे पेरेंट्स की जो भी वो बच्चे को बोलते हैं पढ़ने के लिए, उस पर बात करने वाले हैं। हमारे दो केस लेंगे, बच्चे को पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। देखो, पढ़ाई का सीधा सीधा सा एक किस्सा होता है, एक ऐसा सिस्टम रहता है कि पढ़ाई दिमाग के विकास के लिए होती है। कोई भी जब एजुकेशन लेता है बच्चा, सपोज करो उसने एजुकेशन इंडिया में ली या फिर फॉरेन में ली या फिर कहीं भी ऑल ऑफ द वर्ल्ड कहीं भी उसने एजुकेशन ली, तो उसके दिमाग को विकसित करेगी धीरे 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 उसकी कितनी कैपेबिलिटी है। अब आप पढ़ाई बच्चा क्यों करता है? आज का मेन सेंस क्या है पढ़ाई का, मैं बता देता हूँ आपको। आज का मेन सेंस ये है कि यार मेरा बच्चा अच्छी सी जॉब लग जाए, फिर उसकी शादी हो जाए, फिर वो अच्छा सेटल्ड हो जाए। या फिर कोई लोग रहते हैं जो क्या करते हैं, कुछ बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन कि उनके बच्चों को बिजनेस स्कूल में डाल देते हैं या फिर कोई अच्छा सा बिजनेस उनके लिए खोल देते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई क्या चीज़ होती है, पढ़ाई के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है अभी के दौर में कि बंदा पढ़ के बच्चा घर पे आया, अब उसको फिर वापस बोला पापा ने क्या पढ़ 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 पढ़, मतलब उसका जो चाइल्डहुड है, जो पूरा उसका जो बचपन है, वो उससे छीनते जा रहे हैं। अब ना वो बचपन में रह पा रहा है, ना वो बड़े होकर किसी भी चीज़ को एंजॉय करेगा। तो उसका जो बच्चे का जो बचपन है वो तो उसकी जो लाइफ से मिस हो गया ना। वो चीज़ तो उसकी लाइफ से मिस हो गई, बचपन तो उसकी लाइफ से मिस हो ही गया ना। तो एग्जैक्टली में माँ बाप पेरेंट्स क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ कि उनका वो हो गया। दूसरी बात, बच्चे को सपना नहीं देखने दे रहे हैं। या बच्चा सोचेगा मैं सीए करूँगा, या बच्चे ने सोचा मैं बिजनेस करूँगा, लेकिन माँ बाप चाह रहे नहीं यार तू पढ़ के और ये जॉब कर। सपोज तू IITs को क्लियर कर ले और इस इंजीनियरिंग कॉलेज में जा और फिर यहाँ से जॉब कर ले, लेकिन बच्चा सोच रहा है नहीं मैं ये करूँगा। लेकिन बच्चे को माँ बाप क्या बोलते हैं, तू एक कागज एंट्रेंस को क्रैक कर ले। अब यहाँ पे हम दो केस लेते हैं। एक बच्चा तो वो है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को दे रहा है किसी अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। अब मोर देन क्या होता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई से भी एग्जाम आप ले लें, उसमें कम से कम सीट्स होती है 10,000, 20,000, 30,000 सीट्स होती है गवर्नमेंट एग्जाम पे, ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 सीट्स हो जाएंगी। और बच्चा बैठता है 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख बच्चा बैठता है। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे और एक कैलकुलेशंस को अगर हम लेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेशंस को, तो आपको 0.1% आपका उसमें क्रैक करने की पॉसिबिलिटीज है। 0.1%, 1% भी पूरा नहीं हो रहा, 0.1% आप उसको क्रैक कर पाएंगे। और अगर आप उस 0.1% के अंदर नहीं आ रहे तो आपके ऊपर एक अलग से प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि 10 फैमिली का प्रेशर, उधर पूरा आपके समाज का प्रेशर। क्या तू क्या कर रहा है भैया, क्या यार मैं तो ये कर रहा हूँ, तू क्या कर रहा है भैया, क्या यार मैं तो ये कर रहा हूँ। तो इस तरीके से कुछ प्रेशर हमारे ऊपर मेंटेनली हमारे ऊपर आते जाते हैं वो सब चीज़ें। तो अब इसमें हमारा 0.1% का चांस होगा कि हम किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अगर आप उस 0.1% के अंदर आ सकते हो, इफ यू आर कैपेबल फॉर दिस, सो आप उस चीज़ को करो, नहीं तो उसको हाथों हाथ छोड़ दो। और एक दूसरा बच्चा है जो कि क्या कर रहा है, उसने नॉर्मली पढ़ाई करी, किसी भी उसने बिजनेस में करा, किसी भी जॉब को पकड़ा और धीरे धीरे अपनी स्किल्स को डेवलप करके आगे पहुंचता जा रहा है। ठीक है। अब एक बच्चा जो कि 6 साल से 7 साल से गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, और एक बच्चा जो कि इसने एक नॉर्मल सी पढ़ाई कर रखी है, ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा, और वो किसी जॉब को स्टार्ट किया उसने या फिर किसी बिजनेस को स्टार्ट किया, और वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देखो, इन दोनों ही केसों में बच्चा इधर बढ़ रहा है, इधर उसके साथ साथ उसकी पेमेंट भी बढ़ रही है। पेमेंट मान लो आप बिजनेस से आया हुआ, प्रॉफिट मान लो, कुछ भी मान लो आप। और एक बच्चे का टाइम खराब हो रहा है, लेकिन उसका क्या हो रहा है, साथ में उसके टाइम का तो लॉस हो ही रहा है, लेकिन उसकी कोई नाउ करंट टाइम पे कोई पोजीशन नहीं है। अगर वो क्रैक नहीं कर सकता एग्जाम को, तो उसके बाद कुछ नहीं कर पा रहा वो, उसके पास कोई उसने स्किल्स डेवलप नहीं करी। उसने हर बार से ये दिखा है पढ़ 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 लो बन गया तोता। तो ये जो दोनों चीज़ साथ में चल रही है। अब एक बंदा वो है जो आने वाले 10 साल में उस बंदे से 10 गुना कमा रहा होगा जिसने बहुत कम पढ़ाई की है, और एक बंदा जो कि पढ़ा लिखा होगा और बहुत अच्छे से उसने ग्रेजुएशन करा होगा और काफ़ी उसने जाने के बाद उससे एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ। चलो एक पॉसिबिलिटी मान लेते हैं उसका एग्जाम क्लियर हो गया, तो चलो उसकी लाइफ सेटल हो गई। अब एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो जो दूसरा बच्चा है वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब वो एक ऐसे प्रेशर में आ जाएगा कि यार मुझसे एग्जाम तो क्लियर हुआ नहीं, अब मेरी एज हो गई ज़्यादा, अब मैं क्या करूँ, स्किल्स भी नहीं है। पेरेंट्स ने भी यही सिखाया उसको, क्या तेरे को पढ़ना है, तो बस उसने पढ़ा आज तक। अब उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो पढ़ा दे, क्योंकि उसने जो पढ़ा है वो लोगों को पढ़ा सकता है, या फिर वो कहाँ पे फेल हुआ है इसके ऊपर कोई बिजनेस उसका डेवलप कर सकता है, या फिर
अगर उसको लगता है कि यार उसे जॉब करनी चाहिए और एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच सकता है तो जॉब भी कर सकता है। सो इसमें मेन रोल दो का होता है, स्टूडेंट का भी मेन रोल होता है, पेरेंट्स का भी मेन रोल होता है। स्टूडेंट का कम रोल होता है, लेकिन सबसे पहले हम पेरेंट्स का रोल समझते हैं, इंडियन पेरेंट्स खास करके। उनका क्या है कि यार तुझे ये करना है, भाई बच्चे से पूछो उसको क्या करना है, बच्चे को जो करना है उसको वो करने दो, क्योंकि जिस भी चीज़ को इंटरेस्ट के साथ करेगा ना तो वो आप ये मान लो कि और ज़्यादा उसमें तरक्की कर सकता है वो। क्योंकि क्या होता है कि स्किल जैसे धीरे 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 बढ़ती जाती है ना, सो वो एक प्रो बनता जाता है उसके ही एक फील्ड में। और आप एक फील्ड को पकड़ के चलो, उसमें प्रो बन जाओ, तो आपको कोई भी कभी भी नीचे नहीं कर सकता फिर। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाए आप उसके अकॉर्डिंग डेवलप होता जाओ। जैसे टाइम ऐसा आगे बढ़ा तो आप इसके अकॉर्डिंग डेवलप हो गए। सपोज जैसे कि गूगल है, गूगल एक सर्च इंजन था, लेकिन उसको धीरे धीरे गैजेट्स की जरूरत पड़ती गई। जैसे कि उसने जीमेल स्टार्ट किया, फिर उसके बाद यूट्यूब स्टार्ट किया, फिर उसके बाद अभी उसने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल गया। तो जैसे 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 टाइम बढ़ा वो लोग उसके हिसाब से अपने आप को इंक्रीमेंट उनकी स्किल्स में करते गए, उनके हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप करते गए वो। सो मैं इस वीडियो को अगर मैं पूरी एक लाइन में समाप्त करना चाहूँ तो ये है कि जो पढ़ाई होती है ना वो आपके दिमाग का विकास करती है। एक तरीके से दिमाग का विकास करने के बाद जो भी आपको करना है, जो भी अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो ज़्यादा पढ़िए, गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है तो क्रैक करिए, लेकिन एक पेन और एक पेपर पे लिख के यार मैं इस चीज़ को कैसे कर सकता हूँ, या जॉब को कर सकता हूँ अभी, या फिर पढ़ाई जारी रखूँ, मुझे क्या करना चाहिए अभी, एक पूरा पेन और पेपर से लिख के देखिए। और जो आपको फिर अच्छा लगता है उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। इंस्टेंटली किसी भी चीज़ का डिसीजन मत लीजिए, पहले रुकिए, सोचिए, हर चीज़ को समझिए, उसकी बारीक चीज़ें हर चीज़ों को समझिए, फिर उसके बाद को डिसीजन लीजिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ।